अभी तक वो पुराने ज़माने वाला तरीके से ही पढ़ रहे हैं और अपने बच्चों को भी उस लिहाज से ही पढ़ा रहे हैं कि वो ये बुक्स हैं, बुक में एक नॉलेज लिमिटेड नॉलेज दी हुई है, क्योंकि आप बुक्स को बारी बारी तो प्रिंट नहीं कर सकते हो। वो तो प्रिंट हो गई है, वो 1-2 साल चलनी है वो, और उस दौरान इतनी ज़्यादा और चीज़ें नहीं, जैसे भी आपने कहा एआई आ गया है, अब हम बुक में कैसे डालें कि एआई आ गया है। तो इस लिहाज से जब हमने सोचा कि बुक्स जो हैं वो एक लिमिट कर देती हैं आपकी नॉलेज को, तो इसलिए हमने जो है ऐसा एक निज़ाम तालीम मुतारिफ़ करवाना चाहते हैं या किया है कि जिसमें बुक्स नहीं हो, इस मोर रिसर्च बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो। अच्छा। और उसमें जिस तरह हम कह रहे हैं, जैसे आपने कहा कि आज का टॉपिक है लर्निंग वर्सेस टीचिंग, तो हम समझते हैं कि ये दोनों जो हैं आपस में ना ये इन्वर्सली कोरिलेटेड हैं। मतलब जितना ज़्यादा आप टीच करेंगे उतनी ज़्यादा लर्निंग कम होगी, क्योंकि अगेन जैसे टीचर है, टीचर आपको नॉलेज दे रहा है, वो नॉलेज अब वैसे अवेलेबल है। अच्छा। जैसे भी आपने अगेन आई गो बैक टू योर रेफरेंस के एआई आपने कहा है, नॉलेज तो अवेलेबल है, उसको यूज़ कैसे करना है आपने। जब आप उसको यूज़ करना सिखाएंगे तो वो फिर लर्निंग वहाँ से शुरू होती है। आप कहना चाह रहे हैं कि तालीम जो है उसमें बच्चे को टीच करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बच्चे का लर्न करना इज़ इम्पॉर्टेंट। बट लर्निंग भी टीचिंग के साथ नहीं मर्ज होती कि जब तक कि बच्चे को कोई टीच नहीं करेगा तो लर्न कैसे करेगा। ये मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रही, ज़रा समझाइएगा। जी बिल्कुल, इसको हम इस तरह कह लें कि अगर हम एक एक्टिविटी बेस्ड हो जाए या एक टास्क बेस्ड लर्निंग हो जाए। फॉर एग्जाम्पल टीचर तो एक नॉलेज दे रहा है आपको, वो नॉलेज आप खुद भी पढ़ सकते हो। अच्छा, ठीक है, कोई एक चीज़ मगर है, उस नॉलेज में समझाना भी तो इम्पोर्टेंट है ना, मैटर समझना भी तो है। अब वो समझ के लिए क्या करें? तो उसमें ये जो स्ट्रगल है समझने की, अगर ये स्ट्रगल आप एक लर्नर को करने देंगे तो उससे क्या होगा कि जितनी वो स्ट्रगल करके उस चीज़ को लर्न करेगा उतना ही ज़्यादा उसमें वो लर्निंग आएगी। अगर हम उसको टीच करते हैं तो उसका मतलब हम उसको स्पून फीडिंग की एक आदत डाल रहे हैं, क्या मुझे बता दो क्या करना है, मैं कर लूँगा। तो इस चीज़ को हटाने के लिए हमने कहा, हम ये कहते हैं कि टीचिंग पहले कभी ज़रूरत थी किसी ज़माने में, 200 साल पहले की बात होगी या चले 100 साल की बात होगी, लेकिन जैसे जैसे अब हम तरक्की करते जा रहे हैं, नॉलेज अवेलेबल है, उसको कैसे यूज़ करना है वो भी अवेलेबल है एक्चुअली। आपने करके दिखाना है। इसकी एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप किसी को किताब पढ़ा के स्विमिंग नहीं सिखा सकते, नहीं, है ना, जब तक पानी में आप धक्का जाओगे नहीं। ठीक है, तो इसी तरह हर चीज़ पे ये चीज़ अप्लाई होती है कि आप भाई ब्रेक लेते हैं। फराज साहब, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी, क्या ऐसी तालीम है, कौन सी ऐसी किताबें हैं या कौन सा ऐसा कोर्स है, कौन सी ऐसी ऐप है जिसके थ्रू आप कह रहे हैं कि जो है ना तालीम बिल्कुल आम हो जाएगी और सिर्फ लर्निंग प्रोसेस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ये सारी डिटेल में आपसे पूछते हैं, ठीक है, और टीचिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है। चलिए जी, ब्रेक के बाद वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। हमारे साथ फराज साहब मौजूद हैं जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। हमें बता रहे हैं कि लर्निंग जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टीचिंग के निस्बतन। जी, तो क्या चीज़ें हैं, क्या ऐसी टेक्निक है जो आपको लगता है कि जिसके ज़रिए घर पे हम लोग जो है ना अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, या फिर अगर स्कूल भी भेज रहे हैं तो वहाँ पर लर्निंग प्रोसेस जो है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, एक तो ये है कि जैसे आपने कहा घर पे, तो घर पे रह के आप मोर टूवर्ड्स एकेडमिक चीज़ें आप कवर कर सकते हो, लेकिन अगर आप उनको किसी ऐसी सेटिंग में भेजते हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे स्कूल हो गया, तो उन अगर आए और अगर वो स्कूल या वो जो इंस्टीट्यूट है वो इस पे बिलीव करता है कि अगर उनकी हमने सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करनी है, क्योंकि अगर आप इफ़ यू गो फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग और आपने खुद से लर्न करना है, तो उसके लिए आपके पास कुछ ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो आपने डेवलप करनी है अपने अंदर, कि आप वो जो हार्ड टाइम आता है आपके अंदर, जो एक स्ट्रगल का होता है, उससे आप गो थ्रू कर सकें। वो जब ही आती हैं जब आप किसी ग्रुप में काम करते हैं और अपनी सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करते हैं, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग हो गई है, आपको टीम वर्क आना चाहिए, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अच्छा। आपके अंदर परसिवरेंस होनी चाहिए, आपके अंदर ग्रिट होनी चाहिए कि नेवर गिव अप का एक आपका कॉन्सेप्ट, माइंडसेट जो है आपका, एक 2 किस्म के माइंडसेट होते हैं, एक ग्रोथ माइंडसेट, एक फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट है कि मुझे नहीं आता, ग्रोथ माइंडसेट है कि मुझे अभी नहीं आता, मुझे आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें डेवलप होती हैं प्रैक्टिस करने से। अच्छा, ये सारी हैबिट्स हैं जो आप डेवलप करते हो बाय डूइंग प्रैक्टिस। तो अगर तो आप अपने किसी भी यंग लर्नर के अंदर आप ये कैरेक्टर ट्रेट्स डेवलप कर देते हैं, तो उनके लिए फिर ये बहुत आसान हो जाता है खुद से लर्न करना, क्योंकि उनके अंदर वो एक चीज़ जो होती है कि मुझे नहीं आता है, वो चीज़ उनमें से निकल जाती है।
मतलब आप कह रहे हैं कि जदीद दौर में ये जो किताबी इल्म है इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल जो है वो प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल लर्निंग जो है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जी, मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि जो प्रैक्टिकल लर्निंग है वो मोर इम्पॉर्टेंट है। वो जदीद दौर में भी और इससे पहले वाले दौर में भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वही थी कि आपको एक चीज़ करनी आनी चाहिए। एक होता है खाली आपने पढ़ लिया, यू नॉट टॉकिंग अबाउट द रटिफिकेशन। यस, आपने रटा लगा के इम्तिहान दे के आप आगे चले गए, ठीक है, ठीक है ना। एक होता है कि आपने एक चीज़ करके दिखाई है, आपने मास्टरी प्रूव की है कि मुझे ये देखो मुझे चीज़ करनी आती है। फिर खाली करनी नहीं आती, मैं उस चीज़ को चैलेंज भी कर सकता हूँ। हो सकता है मैं उसमें कोई गलतियाँ निकाल लूँ, हो सकता है कोई पुराना एक्सपेरिमेंट जो हम सदियों पुराने एक्सपेरिमेंट अभी भी हम करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, हो सकता है कि वो सही ना हो, लेकिन आपकी सोच तो ऐसी हो ना, इतनी क्रिटिकल आप सोच सकते हो कि ये जो हम कर रहे हैं शायद ये सही ना हो। आप यू शुड बी एबल टू चैलेंज दोज एक्सपेरिमेंट्स एज वेल। मगर हमारे जो ये गांव देहात होते हैं वहाँ पर तो बच्चों को वही एक पुराना जो स्कूल ऑफ थॉट है, सारी चीज़ें जो है वही पढ़ाई जा रही होती हैं। उनको किस तरीके से चेंज किया जाए, उनके लिए क्या प्रैक्टिकल किया जाए, क्या जो टीचर्स हैं वहाँ के, जो स्कूल्स हैं, उनके लिए क्या किया जा सकता है ऐसा चेंज? असल में हम जिस तरह के कुछ कंट्रीज़ हैं, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट भी किया है कि इन बहुत रिमोट एरिया में उन्होंने जाके बग़ैर टीचर के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, बाय जस्ट गिविंग देम द रिसोर्सेज लाइक कंप्यूटर विद सॉफ्टवेयर्स, सब कुछ उसमें डाला हुआ है, बच्चे पढ़ते हैं और वो खुद से पढ़ना शुरू हो जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हो चुका है दुनिया के अंदर। तो वही एक्सपेरिमेंट जो है वो भी हमारे लिए एक इंस्पिरेशन था कि अगर बाकी दुनिया के मुल्क में जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ ऐसे हो सकता है कि बग़ैर टीचर के जो हैं वो बच्चे पढ़ सकते हैं। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बहुत एग्ज़ाम्पल दूंगा, आप हर को कहता है कि मेरा बच्चा बहुत स्मार्ट है, उनको हम फ़ोन देते हैं वो उसी को यूज़ करना सीख लेते हैं। तो आपका बच्चा स्मार्ट क्यों है? बाकी सारे बच्चे भी वैसे ही स्मार्ट हैं। अब जिस बच्चे को दे देंगे फ़ोन उसको यूज़ करना आ जाएगा, क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी जो है ये डेवलप इतनी यूज़र फ्रेंडली हुई हैं कि हर कोई उसको इस्तेमाल कर लेता है। डिग्री ज़्यादा ज़रूरी है या फिर स्किल्स ज़्यादा ज़रूरी हैं? क्योंकि जदीद दौर है, डिजिटल दौर है, तो इसमें मुझे लगता है कि स्किल्स इज़ यू नो काइंड वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे के अंदर पाई जाएं और उसके अंदर कोई ऐसे एक्स्ट्रा स्किल्स हों। जैसे आपने कहा कि कुछ चीज़ें हैं जिसमें डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत सारी इवन आईटी इंडस्ट्री में आपको डिग्री नहीं चाहिए, अगर आपको स्किल से आपको काम करना आता है और कोई आपको नहीं पूछेगा कि आपने कहाँ से पढ़े हो, आपने क्या डिग्री ली हुई है। तो जो मेन वो ये है कि अगर आपको स्किल्स डेवलप हों, और उसमें खाली एकेडमिक स्किल की बात नहीं मैं कह रहा, उसमें आपकी एक सॉफ्ट स्किल्स भी होती हैं, वो आपकी डेवलप हो, आपका कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत अच्छी हो, तो देन बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जिसमें आपको डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ हैं जैसे डॉक्टर, इफ़ यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर आपको डिग्री चाहिए, लॉयर बनना आपको चाहिए, क्योंकि दो आर लाइसेंस्ड प्रोफेशंस, तो उनके लिए डिग्री आपको चाहिए। लेकिन उसमें भी वो ही कामयाब होगा जिसको आता होगा करना, जो खाली इम्तिहान दे के पास हो के आगे आ गया है उसके लिए फिर मुश्किल होती हैं सारी चीज़ें करनी। तो आपको वैसे कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि ज़रूरी बच्चों को पता होनी चाहिए, तो प्लीज़ ओवर टू यू, आप बताइए कोई ऐसी चीज़ जो स्किल्स के लिए उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ओके, सो आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यंग लर्नर्स और एनी लर्नर इज़ टू हैव ए ग्रोथ माइंडसेट। जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। किस एज से करना है ये बच्चों ने? ये आप 4 ईयर से शुरू कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। हमने उनको ये बताना है कि कोई भी चीज़ जो है नामुमकिन नहीं है, आपको अभी नहीं आती है, आपको आ जाएगी। अगर वो इस तरह सोचना शुरू करेंगे कि मुझे नहीं आता, मुझे अभी नहीं आता, एक होता है पावर ऑफ येट कि अभी नहीं आता मुझे आ जाएगा, एक होता है कहता है मुझे नहीं आएगा, या मुझे ये चीज़ बुरी लगती है, मुझे मैथ अच्छा नहीं लगता है, मुझे ये चीज़ नहीं आती है। अगर उसी चीज़ को आप दूसरी तरह सोच लेंगे कि मुझे अभी नहीं आता है, मैं प्रैक्टिस करूँगा या करूँगी तो मुझे वो आ जाएगा।